गरीबी हटाओ से लेकर कोई भूखा नहीं सोएगा तक के वादे, यानी इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक 52 साल के इस सियासी सफर में भारत को 12 प्रधानमंत्री मिले, लेकिन गरीबी और भूख से निजात अब तक नहीं मिला। आजादी के बाद से बीते 75 सालों में सभी प्रधानमंत्रियों ने गरीबी हटाने के पुरजोर दावे किए, लेकिन देश से गरीबी कितनी हटी है ये आंकड़े आज भी चीख चीख कर बता रहे हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन गरीबी की मार झेलती हमेशा सरकार चुनने वाली आम जनता ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका oneworldnews.com में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं भारतीय समाज के सबसे बड़े कोड यानी गरीबी पर। और अगर 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो भूखमरी के मामले में भारत दुनिया के 121 देशों में से 107वें नंबर पर है। हालांकि बता दें कि इन आंकड़ों को भाजपा सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने 2011 में भी हंगर इंडेक्स के दावों को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, अगर शुरुआत से भी बात करें तो 1971 की जनगणना के मुताबिक भारत में उस वक्त करीब 54 करोड़ आबादी थी, जिसमें से 57% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तब देश में 66% लोग अनपढ़ थे। ग्रामीण से ज़्यादा शहरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही थी। उसके बाद फिर 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध की वजह से अनाज की भारी कमी हो गई थी, जिससे कुपोषण के मामले भी बढ़ गए थे। और अगर अब बीते कुछ सालों की बात करें तो साल 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था UNDP ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक भारत की कुल 135 करोड़ आबादी में से 22 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। दुनिया में गरीबों की संख्या मामले में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। इसके अलावा कोरोना काल के बाद 2022 में आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची ने फिर से सरकार की टेंशन बढ़ा दी। भूखमरी मामले में भारत का स्थान 121 देशों में से 107वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना के बाद 5 करोड़ 60 लाख भारतीय फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। मतलब मामला कोई भी हो, जैसे कि 1962 में चीन, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध या फिर अब कोरोना, और सरकार चाहे कोई भी हो, गरीबी हटाओ के वादे वाले कांग्रेस या फिर कोई भी भूखा नहीं सोएगा के वादे वाला भाजपा, गरीबी रेखा के नीचे तो रहना इन्हें चुनने वाले आम जनता को ही है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि गरीब है कौन और इसकी परिभाषा क्या है, तो बता दूं कि विश्व बैंक के मुताबिक रोजाना करीब 130 रुपए नहीं कमाने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा बुनियादी जरूरतों को अपनी कमाई से पूरा नहीं कर पाने वाले लोग या समूह इस गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने गरीबी के 4 पैमाने बताए हैं जिसे पूरा नहीं कर पाने वाले लोगों को गरीब माना जाता है। पहला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता की कमी। दूसरा, टेक्नोलॉजी तक पहुंच ना होना। तीसरा, काम के अवसर, सैलरी और काम का ढंग या जरूरत के मुताबिक ना होना। और चौथा, सामाजिक सुरक्षा की कमी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि गरीबी इस समाज का कोड क्यों कहा जाता है। लेकिन अब अगर ये देश कोड मुक्त हो गया तो फिर चुनाव का सनसनी मुद्दा क्या होगा? किस पर होंगे तब लुभावने वादे? कैसे लालच और मुफ्त की रेवड़ी का खेला होगा? अब अगर गरीबों के लिए सच में कुछ किया गया और वो पढ़ लिख कर समझदार हो गए, गरीबी की लाचारी से ऊपर उठ गए, तो वो भी सोचेंगे ना, वोट देने से पहले हर वोट की कीमत समझेंगे। और अगर उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो फिर ये जवाब कहाँ से लाएंगे? तो चलो फिर परंपरा बदस्तूर जारी रखते हैं, बड़े बड़े वादों का कर इस चुनाव को जीत जाते हैं और फिर वादा अधूरा छोड़कर अगले चुनाव का मुद्दा फिर इसे ही बनाते हैं। शुक्रिया। Press the bell icon to never miss a video from One World News.